तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे मीडिया प्रभारी सलीम शेख की भी पूरी टीम पहुँच चुकी है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे इस मामले पर कि आखिर जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ से इतनी तेजी के साथ लोग जो जुड़ रहे हैं उसकी वजह क्या है, बातचीत करेंगे। सीधे हम चलते हैं। इस वक्त जो है इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है और जाकिर हुसैन सैयद साहब को महाराष्ट्र का महासचिव बनाया गया है। आइए सीधे हम जानकारी लेते हैं और सीधे चलते हैं हम राष्ट्रीय प्रवक्ता अवैस बरकाती साहब और उनसे जानेंगे कि आज ये नेशनल कमेटी महाराष्ट्र कमेटी आई हुई है, मकसद और मिशन क्या है। जी सर। डीबीएस टीवी के चीफ एडिटर एमएम बरकाती साहब और टीटीवी 9 के सलीम साहब चीफ एडिटर साहब और जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के फाउंडर प्रेसिडेंट अफाक खान साहब, सुंदर सिंह साहब, इफ्तिखार खान साहब, राम पाटिल भाई, इरशाद अंसारी साहब और हमारे मेहमान खुसूसी गेस्ट जिनको ऑनर किए हैं जाकिर हुसैन सैयद साहब, महाराष्ट्र महासचिव का पद से आपको नवाजा गया और उनके अजीज दोस्त हसीन जमील कुरैशी साहब, शफीक अंसारी साहब और उनके साहबजादे अशरफ सैयद साहब। आप लोगों का जन जागृति फाउंडेशन में तहे दिल से खैर मकदम सुस्वागतम। जन जागृति और हमारा एम है इसी 4 कार्यों को लेके हम अपने काम को करते हैं। हमारे एनजीओ से जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब अलग अलग फील्ड में सक्षम हैं और अपने कार्य में बिल्कुल कार्य व्यवस्था में बिजी हैं और अपना वक्त निकाल के खिदमत खल आवाम की खिदमत के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल के लोगों को जोड़ रहे हैं और जो मूल आधार है उसके ऊपर हम कंधे से कंधा मिलाकर काम साथ में कर रहे हैं। इसी तरीके से जाकिर हुसैन जी हैं, छोटे छोटे भिमंडी शहर में काम करते रहे हैं और काफी दिनों की मुलाकात के बाद इन्होंने अपना इजहार अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि आपके एनजीओ के साथ हम मिलकर कुछ कार्य सोशल एक्टिविटीज खिदमत खल पब्लिक की सेवा करने का कुछ हमें सर्व का मौका दें। इसी मकसद के साथ आज हम उनके जो है अहले खाना घर पे आए और आपने मेहमान नवाजी किया और हम लोग मिलके एक गंभीर चर्चा के बाद हम एक रिजल्ट पे एक बिंदु पे पहुंचे कि हमें अपने काम के साथ साथ समाज को भी थोड़ा बहुत अपने समय और अपने इल्म और जो कुछ हो सके कंट्रीब्यूशन हम इस सोसाइटी को कर सके। और इसी मकसद के साथ आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारा मेन फोकस पर्यावरण लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के ही ऊपर मेन फोकस है क्योंकि आज कोरोना काल कोविड-19 के बाद से शिक्षा प्रणाली ऐसा डगमगाई हुई है कि लोग फीस तो दे रहे हैं लेकिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन के नाम पे बिल्कुल नेशनल लेवल पे ठगी चालू है, स्कूल अपनी मनमानी कर रही है और बच्चे एजुकेशन से बहुत दूर चले जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारी पहल है और कुछ दिन में हम बड़े काम इसके अंदर करने वाले हैं और एजुकेशन लोअर मिनिस्टर मिसेस गायकवाड़ वर्षा गायकवाड़ से भी हम एक बार मिल चुके हैं, काफी लेटरबाजी भी हो चुकी है, हायर एजुकेशन कमिश्नर से भी हो चुका है और अभी तक बच्चों का जब चुनाव आते हैं दूसरे प्रोग्राम होते हैं तो क्राउड भीड़ भाड़ इकट्ठा रहती है लेकिन बच्चों को कोरोना काल के नाम पे बैठाया गया है घर पे और पेरेंट्स से सिर्फ फीस लिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा गंभीर विषय ये है और बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है शिक्षा। तो इसके ऊपर हम एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं सरकार के आदेश अनुसार और हमारी एनजीओ बिल्कुल एक साफ सुथरी एनजीओ है। हम न किसी से फिलहाल फंड लेते हैं, न कोई चंदा लेते हैं, न किसी की सहायता लेते हैं। हमारे जेब में जो रहता है हम अपने पर्सनल पॉकेट से ही हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। सर अभी हाल ही में हमने सुना है कि आपके फाउंडेशन जन जागृति एनजीओ पुलिस और पब्लिक मीटिंग करने वाली है, इससे क्या मकसद रहेगा, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। अभी हमारे विराट का राष्ट्रपति जाधव साहब को, चंद्रकांत जाधव साहब को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया
और हम लोग जाके उनकी हौसला अफजाई किए और उनसे मुलाकात किए और काफी जेन्युइन और बहुत डैशिंग, ईमानदार, ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। उन्होंने हमको फुल कोऑपरेट करने का जो है सुझाव दिया और हमारे को फुल कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और जैसा कि पुलिस स्टेशन में काफी चीजें हैं, लोग एनसी लेने जाते हैं, छोटी छोटी काफी चीजें हैं जो मेंटेन नहीं होता है, तो उस बारे में सर से हमको फुल सपोर्ट मिल रहा है। और पुलिस पब्लिक की मीटिंग करके हम लोगों के दिल में एक पुलिस की पॉजिटिव जो है, पुलिस पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ऑफिसर हर जगह हर फील्ड में जो होते हैं 2, 4, 10 लोग, तो उनकी वजह से जो हमारे पुलिस प्रशासन की छवि कभी कभी खराब हो जाती है। तो ये मीटिंग के बाद हम हमारे एरिया में पॉजिटिव मैसेज देंगे।